देखो बेटी, आज हम पहली बार इस पौधे की मदद से कुछ उगाएंगे, लेकिन याद रखना इसे सिर्फ जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल करेंगे। रानो ने पौधे के पास हाथ रखा और धीरे धीरे कहा, पौधे प्यारे, तुम्हारी शक्ति से हमारे लिए फल और फूल उगाओ, लेकिन सिर्फ भलाई के लिए। जैसे ही रानो ने कहा और कुछ ही पल में छोटे छोटे मीठे फल और रंग बिरंगे फूल उसके सामने उगाए। मम्मा देखो, कितने सुंदर फल और फूल। जैसे ही रानो और गुड़िया फल लेने लगी, एक तेज आवाज आई। ये क्या देख रहा हूँ मैं? ये जादुई पौधा? कालू कौआ को जादुई पौधे का राज पता लग चुका था। अब वो उसे चुराने की योजना बनाने लगता है। अगर मैं ये पौधा अपने पास रख लूँ तो सारी ताकत मेरी होगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। एक रात कालू कौआ चोरी से नानी के घर आया और पौधे को उखाड़ कर ले गया। अब ये जादुई पौधा मेरा है। मैं इसके फल और फूल बेचकर जंगल में सबसे अमीर बन जाऊंगा, कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। कालू ने पौधे को अपने पंजों में कस कर पकड़ा और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक सुनसान जगह की ओर उड़ गया। वहां उसने सोचा कि कोई नहीं आएगा और यह पौधा अब हमेशा उसका रहेगा। सुबह जब रानो बगीचे में गई तो उसने देखा जादुई पौधा गायब था। ओ नहीं गुड़िया, हमारा जादुई पौधा कहाँ गया? कोई इसे चुरा कर ले गया है। मम्मा, क्या हम उसे ढूंढ सकते हैं? रानो, गुड़िया, इस पौधे की ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन याद रखो, केवल साहस और समझदारी से ही आप इसे वापस ला सकती हो। हाँ नानी, हम इसे वापस लाएंगी। गुड़िया तैयार हो जाओ, हमें साहस दिखाना होगा। रानो और गुड़िया ने जंगल में कालू कौवे का पीछा करना शुरू किया। रास्ते में उन्होंने सबसे पहले अपने पुराने दोस्त तोता तोती से मदद मांगी। तोते भैया, क्या आपने किसी अज्ञात पक्षी को कुछ ले जाते देखा है? हाँ, मैंने कालू कौआ को दूर दराज की तरफ उड़ते देखा है। वो पहाड़ों की तरफ गया है। धन्यवाद भैया, हमें जल्दी जाना है। रास्ते में उन्होंने बिंदिया चिड़िया से भी मदद मांगी। बिंदिया, कालू कौवे का पीछा करने में हमारी मदद करो। मैं जानती हूँ कि वो कहाँ गया होगा। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन सावधान रहो, रात हो चुकी है। फिर दोनों बुलबुल के पास पहुंची। बुलबुल ने अपने तेज कानों से कालू की आवाज सुनी।